नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक पत्र एवं डायरी, इसका पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने समझा पत्र के प्रकार, उसके संबंध, अभिवादन संबंधी शब्द, पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली। और आज हम सीखेंगे पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि महत्व देने वाली जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, उसका ध्यान हम रखेंगे कि क्या करना है। पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो पहले तो क्या करना है कि पत्र जब हम लिखते हैं तो सरल भाषा का प्रयोग करना है। सरल भाषा का प्रयोग करना है, यानी कि भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि जो सामने वाला पढ़े तो हमारा पत्र जो है वो आसानी से समझ सके। इसलिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है। दूसरी बात, आवश्यक बातें, यानी कि पत्र में हमें फिजूल की बातें नहीं लिखनी है। जो आवश्यक है, जरूरी है, वही बात हमें लिखनी है। फिर पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्र जो है वो 3-4 पेज का नहीं होना चाहिए। 2 पैराग्राफ में तो हमारी बातें खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि पत्र कहे तो छोटा होना चाहिए, अधिक लंबा नहीं। मित्र या सखी के लिए तुम, बड़ों के लिए आप सर्वनाम का उपयोग होता है। यानी कि यदि हम अपने मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र या फिर प्रिय सखी, तुम कैसी हो, ठीक है। यदि हम अपने से बड़े यानी कि अपने पिताजी से लिखे तो पिताजी को पत्र लिखते हैं तो उसे तुम नहीं कह सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे, आप। पूज्य पिताजी आप कैसे हैं, ऐसा कह सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का उपयोग करना है और बड़ों के लिए आप सर्वनाम का उपयोग करना है। फिर बाईं ओर पत्र जिसे लिखते हैं उसका संबोधन, इसके बाद अभिवादन, यानी कि बाईं ओर हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका संबोधन करना है। कल मैंने कहा था अभिवादन संबोधन जो शब्द है वह शब्द लिखना है, ठीक है, वही शब्द यहाँ पर आएगा। फिर मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना है, यानी कि आप जिस कारणवश सामने वाले को पत्र लिख रहे हो वही कारण आपको लिखना है। मानो जैसे आप अपने मित्र के जन्मदिन का बधाई पत्र लिख रहे हो, उनका जन्मदिन है तो उसे बधाई दे रहे हो, तो वह मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना है। फिर पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम। आप जिसे पत्र लिख रहे हो, पत्र लिख जाने के बाद, पूर्ण हो जाने के बाद आपको समाप्ति पर क्या करना है, आपका नाम, ठीक है, क्या करना है, आपका नाम और आप जिसे पत्र लिखते हो उनसे आपका संबंध क्या है, यानी कि आपको क्या लिखना है। देखो अंत में आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो आपको ऐसा लिखना है, तुम्हारा मित्र, या फिर आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र। यहाँ पर क्या करना है, आपका अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये रही हमारी जो पत्र लेखन के लिए ध्यान देने वाली योग्य बातें, यानी कि महत्वपूर्ण बातें। यदि हमें पत्र लिखना है तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा। अब हम पत्र, पहले जो पत्र है हमें यहाँ पर नमूने के तौर पर दिए गए पत्र है उसे समझेंगे। तो पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। कौन सा पत्र है, निमंत्रण
निमंत्रण पत्र, ठीक है, आमंत्रित कर रहे हैं आपको। आप जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। निमंत्रण पत्र हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता लिखना है। आप पुस्तक में देख सकते हो, यहाँ पर पता लिखा हुआ है। सबसे पहले पता लिखकर उसके बाद हमें संबोधन करना है। क्या करेंगे, आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो उसे क्या कहना है, प्रिय मित्र स्नेहल। फिर अभिवादन करना है, सप्रेम स्मरण। देखो यहाँ पर प्रणाम, पूज्य ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, इसलिए हमें प्रिय मित्र स्नेहल सप्रेम स्मरण। फिर पैराग्राफ करना है और उसे बताना है, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। क्या है, अगले रविवार को आपका जन्मदिन है तो आपको अपने मित्र को निमंत्रण भेजना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है, यानी मेरी सालगिरह है। तो छुट्टी के कारण मैंने ये तय किया है कि मैं सबको मेरे जन्मदिन पर निमंत्रण दूंगा। तो आज मैं सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ, यानी मित्र को बुलाना चाहते हैं। ये तो तय हो गया, ठीक है। शुरुआत में आपको ये बताना है, कारण बताना है कि आपने पत्र क्यों लिखा है। अब सही मायने में आप उसे बताइए कि किस प्रकार आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं और आप उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। तो तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, शानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। यानी आप देखो, मैंने तो यहाँ पर जिस लिखे हुए नाम पड़े हैं मित्र के, ठीक है। आप चाहे तो अपने मित्र के नाम भी लिख सकते हो और अपने मित्र को ही, मैं तो कहती हूँ आप अपने मित्र को ही पत्र लिखिए। और समझिए, आप यदि अपने मित्र को पत्र लिखोगे तो आसानी रहेगी। इसमें लिखा है ऐसा ही लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने मन से भी पत्र लिख सकते हो, अपने मित्र को बुला सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, उसे बुलाना है कि इस बार छुट्टियों के कारण मैंने अपनी सालगिरह पर सबको परिवार के सदस्यों को, मित्रों को बुलाया है, आमंत्रित किया है। आशा करता हूँ कि तुम भी आओगे, क्योंकि हमारे बाकी सभी मित्र भी आ रहे हैं। हम पूरे दिन जलसा करेंगे, भोजन करेंगे, खेलेंगे और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि तुम जरूर आओगे। फिर क्या करना है, पैराग्राफ करके बताना है कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। अंत में हमें उनके माता पिता को भी याद करना है। उनके माता पिता को आप प्रणाम भी कह सकते हो, चरण स्पर्श भी कह सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार। देखो यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है कि छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। लिखितन तुम्हारा मित्र। कौन सा मित्र है? साहिल शाह।
यहाँ पर लिखना है साहिल शाह। साहिल शाह ने अपने मित्र स्नेहल को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित किया हुआ है। अब दूसरा पत्र हम देखें, बधाई पत्र। कौन सा पत्र है? बधाई पत्र। अब यहाँ पर देखो कि आपको आपके मित्र ने निमंत्रित किया है, लेकिन आप कुछ कारणसर उसके जन्मदिन पर, उसकी सालगिरह पर जा नहीं सके, तो आप ऐसे ही कह देंगे कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो अपना जन्मदिन मना ले। भाई वो तो वैसे भी बना लेगा, लेकिन पत्र में आपको कैसे बताना है, उसे कैसे बताना है कि आप किस कारणवश आप आ नहीं सकते, तो उसके लिए क्षमा याचना भी चाहते हैं, उसे शुभेच्छा भी देना चाहेंगे, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पता लिखना है और फिर प्रिय मित्र, आपने अपने मित्र को ही लिखा है, तो क्या होगा? प्रिय मित्र। देखो आपने कहते हैं कि स्नेहल को आपने निमंत्रित किया, अब स्नेहल जो है वह आ नहीं सकता, इसलिए आपको बधाई पत्र लिख रहा है, तो प्रिय मित्र लिखेगा तो क्या नाम आएगा? आपका नाम आएगा, यानी साहिल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नाम आएगा? साहिल। सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। देखो स्नेहल जो है अपने मित्र का पत्र पढ़कर खुश होता है और उसे बताता है कि साहिल तुम्हारा पत्र मुझे मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि रविवार को तुम्हारी सालगिरह है, हम सब बहुत खुश हुए, लेकिन मैं विवश हूँ कि तुम्हारी सालगिरह पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरी माताजी यानी कि स्नेहल की माताजी जो है वह बहुत बीमार रहती है, उसके कारण उसके पिताजी जो है 10 बजे दफ्तर चले जाते हैं और छोटी बहन दर्शना का भी उसे ख्याल रखना पड़ता है, उसे तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है। घर का सारी जो जिम्मेदारी है वो स्नेहल पर आ जाती है, इसलिए वह कहते हैं कि साहिल के जन्मदिन पर जा सकता नहीं है, इसीलिए वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे जन्मदिन पर, लेकिन चाहकर भी आ सकता नहीं हूँ। तुम्हारे इस शुभ अवसर पर उड़कर वह उनके पास आना चाहता है, लेकिन आ सकता नहीं है। फिर आगे कहता है कि तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। देखो वो आ नहीं सका तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने पत्र के माध्यम से शुभेच्छा दी है जो अति शुभदायी है। अंत में लिखता है तुम्हारा मित्र स्नेहल। यहाँ पर कौन था? साहिल। साहिल ने निमंत्रण भेजा था
और स्नेहल ने उसे बधाई पत्र के माध्यम से उनका न आने का कारण बताया और जन्मदिन की बधाइयां भी दी। तीसरा पत्र है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखिए। आपकी या आपका कोई मित्र जो है या सखी जो है वह खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रही है, पर अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण उसे निष्फलता मिलती है तो वह निराश हो जाती है। तो आपको उसे क्या करना है, आश्वासन देना है, उसे हौसला देना है और कहना है कि निष्फलता में ही सफलता है। उसे समझाना है कि इस साल तुम भले ही हार गए लेकिन अगले साल और कड़ी मेहनत करके तुम अवश्य जीत को हासिल करोगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, पता लिखना है। क्या लिखना है, पता लिखना है। फिर अपने सखी या मित्र का संबोधन करना है। तो प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, स्मृति यानी याद, आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। पहले तो हमें ये लिखना है कि उसे जो निष्फलता मिली है उसका पता हमें कैसे चला। तो उसके करीबी, उसके पिताजी है या माताजी है या बड़ी बहन है, उसने बताया, उसका संबोधन कर सकते हैं आप। और फिर उसे आश्वासन हमें देना है, उसे समझाना है कि इस साल तुम्हें सफलता न मिली तो कोई बात नहीं, पर अगले साल अवश्य मिलेगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। यानी कि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, ठीक है। हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है और जो समय बीत गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए निराश भी नहीं होना है। असफलता भी सफलता का सोपान है, यानी असफलता में भी कभी कभी हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपनी ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहे। यानी कि हार कर, मान लो कि आप एक बार हार गए तो वो मार्ग छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए, तभी जाकर सफलता हमारे कदम चूमती है। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यानी उसे समझाना है कि हार कर निराश होने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यदि हम उस हार को जीत में बदलने के लिए और मनोयोग से उसे सफल बनाने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे और डटे रहेंगे तो अवश्य हमारे सफलता हमारे कदम चूमेगी। ऐसा उसे हमें समझाना है। लिखितन तुम्हारी सखी अवनी। कौन है? अवनी ने यह पत्र लिखा है, ठीक है। ये 3 पत्र में आपने समझा कि हमें किस प्रकार पत्र लिखना है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको पत्र नंबर 4 जो है अनुमति पत्र, वह आपको तैयार करना है बिना देखे, ठीक है। आपको बिना देखे तैयार करना है, जैसा भी हो चलेगा।
लेकिन देखकर लिखना नहीं है। ये मेरा होमवर्क